सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, धुर भंडार कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ है और कितने ठेके यानी मंजिलें रास्ते में हैं? जवाब, धुर भंडार और उसका रास्ता घट में है। सब मजहबों में कहा है कि मनुष्य की देह कुल रचना का छोटा नमूना है और जो कुछ रचना में बाहर है वो इसके अंतर में मौजूद है, यानी पिंडेषु ब्रह्मांडे। अंग्रेजी में इनको माइक्रोकज़म और माइक्रोकज़म कहते हैं और फारसी में इन्हें आलम सगीर और आलम कबीर कहा है। योग शास्त्र में 6 चक्र और 7वां मुकाम सहजदल कमल सिद्धांत मुकर्रर किया है। मुसलमानों ने भी 7 मुकाम कहे हैं, पर संत सिवाय इन मुकामों के 7 मुकाम इनसे ऊंचे और कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 2 मुकाम पिछले वक्तों में योगेश्वरों को मालूम हुए और बाकी 5 संतों ने इस कलयुग में प्रकट करके फरमाए हैं। खुलासा इसका ये है कि कुल 3 दर्जे हैं। अव्वल दर्जे में निर्मल चैतन्य, दूसरे दर्जे में चैतन्य और ब्रह्मांडी यानी निजमन और शुद्ध माया है और तीसरे में चैतन्य और पिंडी यानी स्थूल मन और मलिन माया है। हर एक दर्जे में कई मंजिलें यानी ठेके हैं। सूरत की धार यानी चैतन्य अव्वल दर्जे से उतर करके पहले ब्रह्मांड में फिर पिंड में ठहरी और समाई और इंद्रिय द्वारों से बाहर फैली और अनेक रूप और पदार्थों में बंध गई। अब सूरत का उद्धार यानी निज घर में पहुंचना उसी हालत में मुमकिन है कि जो ये शब्द की धार को घट में पकड़कर चढ़ना शुरू करे और सूरत का पिंड में उतरना और आहिस्ते आहिस्ते फैलना बच्चे के हाल से जो नया पैदा हुआ है साफ जाहिर होता है और इसी तरह उसका सिमटना और अंतर में दिमाग की तरक्की खिंचना गश की बीमारी और मरते वक्त साफ नजर आता है और रास्ता सूरत के आने और जाने का दिमाग में होकर इसी पिंड में है। सवाल, सूरत की धार जिसको जान और रूह की धार कहते हैं, इसको कैसे पकड़कर चलना होता है? जवाब, मालूम हो कि यही धार अमृत और प्रकाश और शब्द की धार है और इसी को नाद और आवाज गैब और अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। आदि में ज़हूर कुल मालिक का शब्द यानी आवाज से हुआ और यही आवाज की धार हर एक मुकाम पर ठहर कर रचना करती हुई उतरती चली आई है और इसी धार से मनुष्य और सब जीव जंतु चैतन्य हो रहे हैं और हर जगह रचना माफिक अपने अपने मौके के जारी हो रही है। असल में शब्द ही करता है जिसको वेद में शब्द ब्रह्म कहा है और फारसी में कलाम इलाही और कुदरत कहा है और अंग्रेजी में भी लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द मालिक के साथ था और मालिक ही शब्द था। और यह बात जाहिर है कि आवाज की बराबर कोई रास्ता बताने वाला और पहुंचाने वाला नहीं है। जैसे कि अंधेरी रात में जबकि बादल हो रहा है और कोई तरह की रोशनी चांद तारागण या बिजली या मशाल की नहीं है, तो जो कोई जंगल में रास्ता भूल जावे वह दूर से आवाज आदमियों की या जानवरों की सुनकर और उसको पकड़कर कोस 2 कोस के फासले पर जो गांव होवे पहुंच सकता है। इसी तरह जो कोई मालिक के महल में पहुंचा चाहे वह रूह यानी शब्द की धार को पकड़कर अपने घट में चले तो मंजिल पर पहुंच सकता है। हर एक मुकाम का शब्द न्यारा है, सो इसका भेद कि कौन आवाज को पकड़कर कौन मुकाम पर पहुंचना होगा भेदी और अभ्यासी गुरु से मालूम होगा। और ये आवाजें
हर एक मनुष्य के घट में हरदम हो रही हैं और कोई जीव जंतु शब्द से खाली नहीं है, क्योंकि चैतन्य का स्वरूप और निशान आवाज ही है। आदमी को भी बोलता पुरुष कहते हैं और बोल यानी आवाज ही इसका भी स्वरूप है। हर एक मुकाम के शब्द की ताकत और तासीर जुदी जुदी है और कोई शब्द असर से खाली नहीं है, और संतों ने शब्द को ही नाम करके वर्णन किया है और फरमाया है कि इस युग में बिना गुरु और नाम के उद्धार न होगा, और वेद और अंजील और मुसलमानों की सब मजहबी किताबों में भी इस बात की गवाही मौजूद है। सवाल, घट के अंतर के शब्द और बैखरी यानी जुबानी शब्द में कुछ भेद है या नहीं? जवाब, हाँ, इन दोनों शब्द में भेद है और घट में भी भेद है। जो शब्द की उन मुकामात से होता है जो आंखों के ऊपर है, वो ध्वन्यात्मक शब्द कहलाता है, और बिना जिह्वा इंद्री के उसकी धुन हरदम ऊपर के घट में हो रही है। और बैखरी शब्द को वर्णात्मक कहते हैं और ये लिखने और बोलने में आता है, और नाभि के मुकाम से इसका उत्थान है जिसको पराबानी करके कहा है, और हृदय और कंठ में होकर जहां इसका नाम पश्यंती और मध्यमा है, मुख से निकलता है। इस शब्द की कुदरत और असर रोजमर्रा आंखों से दिखलाई देता है कि बंदोबस्त, राज और दरबार और कुल काम दुनिया के इसी शब्द से हो रहे हैं, और ऐसी ताकत कि छिन में हंसा दे, छिन में रुला दे, लड़ाई करा दे, ताबेदार बना दे, खुश करा दे, दूर हटा दे, इस शब्द में है। अब ख्याल करो कि जो इस शब्द में जो नीचे और स्थूल मुकामों से होता है ऐसी बड़ी ताकत है, तो उस शब्द में कि जो ऊंचे और लतीफ यानी सूक्ष्म मुकामों से प्रकट होता है किस कदर बड़ी ताकत होगी। यानी 3 लोक और इनसे ऊपर के लोकों का कुल कारज वही शब्द दे रहे हैं, और घट 2 हैं, एक नीचे का जो कि जंघा से ऊपर गले तक है और दूसरा गले से ऊपर चोटी तक। ये दोनों घट आपस में ऐसे मिले हुए हैं जैसे 2 घड़े मुंह मिलाकर रख दिए जावें। नीचे के घट का भेद तो सबको मालूम हुआ, पर ऊपर के घट का भेद पूरा पूरा संतों ने ही जाना, और इस वक्त में जीवों पर महादया करके उसको राधा स्वामी जाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके आप प्रकट किया। राधा स्वामी